एंटरटेनमेंट में। तो फिलहाल हम आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत राज यादव। आप सिंगिंग कब से कर रहे हैं? 2-2.5 साल से। एक वो सुंदरता गाना सुनाइए ताकि हमारे दर्शकों को जो है अच्छा लगे। घोड़ गाना नहीं गाना है, एकदम फ्रेश गाना गाना है एकदम। अभी मेरा एक गाना आ गया है जी। कि डालल कराही में करुआ तेल गोला गोला होलाल, कि डालल कराही में करुआ तेल गोला गोला होलाल, अब भौजी के बहिनिया आटा डाले गोला गोला होलाल, अब भौजी के बहिनिया आटा डाले गोला गोला होलाल। ये मेरा वो सॉन्ग है, बहुत बढ़िया है। कि सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा भले हम पिटैबोगे, कि सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा भले हम पिटैबोगे, तोरा हमें बियाहवा से पहले चौड़ी पटैबोगे। चलिए देखिए, ये खोटा और भोजपुरी को, सॉरी, खोटा और मगही को मिक्स करता है। अगर हमारे दर्शक अगर देख रहे हैं भोजपुरी साइड से तो सॉरी इसके लिए। खोटा यहाँ पे चलता है क्योंकि कुछ ही दूरी पे जो है झारखंड का एरिया पड़ता है, इसलिए खोटा और भोजपुरी को मिक्स करता है। आगे हम मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ? क्या? यादव सौरभ। अच्छा, मतलब कब से इस लाइन में काम कर रहे हैं, गायिका लाइन में? 6 महीने से। क्या कुछ अनुभव मिला है गायिका का? अच्छा, चलिए एक गाना सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। मरहवा चढ़ी बैठला गे जनुआ पियावा के अपन कोरावा, हे गे पियावा के अपन कोरावा, किरो बहुला भटवा गे जनुआ नैना ढारी गे लोरावा। चलिए ये देखिए, इनका बहुत शादी गाना है और अच्छा लग रहा है सुन करके। और फिलहाल हम अगला सिंगर से मिलवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाप रे बाप, आइए मिलवाते हैं आपको। बाइक का राजा बुलेट राज यादव। बुलेट राज यादव कैसे हो? बहुत अच्छा। अच्छा, कब से गाना गा रहे हो? 4 महीना से। क्या कुछ बवाल करने वाले हैं मार्केट में, बगई में? अच्छा, कैसा गाना है? क्या गाना सुनाइए बढ़िया वाला जी। बजवा बाजो हो सोना घरवा में तो रगे, कि बजवा बाजो हो सोना घरवा में तो रगे, सुनिए के फाटौ छतिया धड़कौ दिलावा मोरगे, सुनिए के फाटौ छतिया धड़कौ दिलावा मोरगे। चलिए, बुलेट राज है तो थोड़ा बहुत इनका कुछ अलग है। बाकी बात हम बता दूं दोस्तों कि अभी जो चल रहा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मिक्स मिलेगा। और नमस्कार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ जमुई जिला सोनम प्रखंड में। तो चलिए, सोनम प्रखंड में हम यहाँ पे न्यूज कवर करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत भीड़ भाड़ लगा हुआ था रोड किनारे NH3 हाईवे के बगल में। ये है झाझा टू सोनम का बीच का जो रोड है, बीच का जो डिस्टेंस है, उसी के बीच में जो है ये स्टूडियो ओपनिंग हुआ। इस स्टूडियो ओपनिंग में हम यहाँ पे दखल दे दिए। तो फिलहाल चलिए और हमारे साथ बने रहिएगा। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे मनीषा एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है और उद्घाटन भी हुआ आज का डेट में। हम जान लेते हैं और यहाँ का कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो युवा है इनसे कुछ बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ है आपका? पप्पू यादव। पप्पू यादव हुआ। इस स्टूडियो का ऑनर कौन है? ओनर आप हैं ऑनर? हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि स्टूडियो करके आप क्या कुछ करने वाले हैं जीवन में? बहुत कुछ करेंगे, आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी फिलहाल आपके पास कितना गायक यानी सिंगर है? लगभग 6। कितना? 6 सिंगर है। हाँ। क्या लग रहा है वो 6 सिंगर से आप आगे बढ़ पाएंगे? जी जरूर, मतलब उम्मीद है? वो पूरा उम्मीद है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। मनीषा एंटरटेनमेंट रिकॉर्डिंग स्टूडियो कहाँ पे मौजूद है? सोनम में है। घर कहाँ हुआ? मेरा बिलाटान होगा। बेलाटान? जी हाँ, सोनम प्रखंड। ये सोनम प्रखंड होगा। चलिए, आपका उद्घाटन में कौन आए थे? गौरव भैया आए थे, धर्मदेव यादव है ना, धर्मदेव यादव आए थे जी। और सब बहुत मेरा दोस्त साथी गाँव के लड़के थे। लगभग सिंगर वगैरह भी यहाँ साथ में? सिंगर वगैरह सब लगभग 100-150। तो आप जो स्टूडियो आप ओपनिंग किए हैं या फिर स्टूडियो का जो मंशा हुआ, कब से ये मन में चल रहा था कि हमको स्टूडियो ओपनिंग करना है, इसी से कुछ ना कुछ अर्निंग करना और अपना परिवार फैमिली को संभालना है? लगभग 5-6 महीना से चल रहा था। 5-6 महीना? जी हाँ। स्टूडियो ओपनिंग करने का क्या कुछ अनुभव है आपके पास? बहुत सारा अनुभव है मेरे पास। जैसे मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग करने के लिए आते हैं, मिक्सिंग सब कुछ मेरे पास, सब होटल की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब आपके पास व्यवस्था है या फिर आपके अंदर वो हुनर है? मेरा हुनर भी है। अच्छा, हुनर है। हाँ। यानी कि अगर आप चाहें तो स्टूडियो को जो है एक तरह के जो बिजनेस होता है, बिजनेस के तौर पे आप जो है रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। और आप एक रिकॉर्डिस्ट भी रिकॉर्डिंग खुद से करते हैं। यानी कि क्या चाह रहे हैं कि अपने लोगों को या तो अपने गांव यहाँ नज़दीकी लोगों को, नज़दीकी सिंगर को स्टार
बना पाएंगे आप? ये जरूर बनाएंगे। यदि कलाकार लोग की आवाज़ में दर्द है तो आइए, मनीषा एंटरटेनमेंट में स्टार बनाएंगे हम। अच्छा, आप स्टार बना दीजिएगा? जी हाँ। अच्छा, फिलहाल आपका यहाँ लोकल जो जाने माने सिंगर है, एक आधो का आप नाम बता दीजिए। जो कि रंजीत हमारे हुआ, रंजीत राज यादव हुआ, बुलेट राज यादव हुआ। अच्छा, मेरा पास बहुत सारा कलाकार, उतना तो नाम याद नहीं है, लेकिन कलाकार का नाम याद है। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात हम आपको बता दूं कि स्टूडियो ओपनिंग करने का मतलब होता है कि एक बिजनेस, जहाँ पे बिजनेस होता है तो आप समझ सकते हैं कि बिजनेस का मतलब और उसका कारण क्या होता है। बिजनेस का दो अर्थ होता है, एक कमाई का जरिया होता है, दूसरा जो है सेवा भाव का उसका दिनचर्या बना होता है। तो ये दो लेक्चर से बिजनेस चलता है। बिजनेस में बहुत सारे सुविधाएं हैं, जो कि अगर सुविधाएं ग्राहक को मिलता है तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस ग्रोथ करता है, यानी कि आगे बढ़ता है। तो हम इसी के ऊपर बात कर रहे थे। और फिलहाल आप जान रहे होंगे कि स्टूडियो में जो है अगर कोई कलाकार अगर कोई कलाकार सुपरस्टार बन जाता है तो स्टूडियो के साथ साथ कलाकार के साथ साथ जाने माने उस जगह का भी नाम रोशन होता है। तो फिलहाल हम आगे कुछ नहीं बात करेंगे, शॉर्ट में चलेंगे। इसका डायरेक्टर लक्ष्मण कुमार आप ही हैं? क्या कुछ लग रहा है स्टूडियो ओपनिंग करके, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुशी की बात है जी, बहुत खुश लग रहा है। कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन में? इस लाइन में हमारे घर से सारे लोग कर रहे हैं, बाकी फुल परिवार गांव घर के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी सारे लोग जो भी हम लोगों के परिचय में हैं, सारे लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ अभी एक स्टूडियो को ओपनिंग करने में कितना खर्चा पड़ रहा है? लगभग 2-2.5 लाख रुपया। 2-2.5 लाख पड़ रहा है। जहाँ पे स्टूडियो ओपनिंग किए ये जो रूम है, ये किराया पे है या फिर अपना खुद का? किराया पे जी। तो क्या लग रहा है, किराए पे अब संभव हो सकता है कि स्टूडियो मेरा सक्सेसफुल होगा और आगे जाकर के हम कुछ पैसे अर्निंग कर सकते हैं? क्यों नहीं होगा, जब अपने अंदर हुनर है तो क्यों नहीं होगा। अच्छा, क्या हुनर है? सारा चीज़ करने में खुद अपने आप को, अगर जब दूसरे पे डिपेंड नहीं होता, जब खुद अपने आप में हुनर है तो कुछ भी चीज़ असंभव नहीं होता। तो लक्ष्मण जी के अंदर हुनर है। और ये क्या कर लेते हैं स्टूडियो के अंदर? स्टूडियो में आप? स्टूडियो का मैं सारा काम करता हूँ, A to Z जी, ओनली सिंगिंग छोड़ के। अच्छा, इससे पहले आप ट्रेनिंग कर चुके हैं ना इस चीज़ का? जी, मैं ट्रेनिंग कर चुका हूँ, 6 महीना ट्रेनिंग की है। 6 महीना से ट्रेनिंग। तो चलिए, बहुत सारे लोग हैं और इससे और हम बात करवाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। तो हमको क्या लग रहा है चाचा, स्टूडियो ओपनिंग हुआ, क्या नाम हुआ आपका? राजेंद्र प्रसाद यादव। कौन है आपके? मेरा छोटा लड़का। आपका छोटा लड़का है। क्या कुछ भरोसा लग रहा है? स्टूडियो ओपनिंग हुआ है, 2.5-3 लाख रुपये खर्चा हुआ है, इससे क्या कुछ कर सकते हैं आपका लड़का? कर सकता, भरोसा तो है। भरोसा है ना? मतलब आप चलिए, एक आप पिता के नाते अपने बच्चों को जो खुशी के लिए आपने एक स्टूडियो ओपनिंग करवाया है। देखिए, बहुत सारे स्टूडियो हैं चाचा क्षेत्र में, जो कि उनका रूम रेंट तक नहीं जुट पाता जी। इसलिए हम इस चीज़ को जो है क्वेश्चन किए आपके पास। ऐसा कोई वैसा नहीं हो, मतलब बेटा पे भरोसा है जी, भरोसा है कि जो है आगे बढ़ सकता है। हाँ। अच्छा, बेटा आपका कोई सिंगिंग करते हैं कि नहीं? हाँ, गाता हूँ, पहले गांव में गाता था जी। जो भी प्रोग्राम होता गांव में उसमें भाग लेता था, गाता था। अच्छा, मतलब भाग लेकर के वहाँ पे जो है कुछ गाता उता था। चलिए, अच्छी बात है। और एक पिता के नाते जो है, पिताजी का एक होता है कि अपना बच्चों की खुशी के लिए अपना वो हर धन दौलत को जो है अपने बच्चे के सामने वो रख देते हैं, और बच्चे की खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए एक जो जीवन का मेहनती होता है वो उसका पिताजी सब छोड़ देते हैं, अपना जीवन लाइफ अपने परिवार के बीच बिताने लगते हैं। तो चलिए, बहुत खुशी की बात है। और चाचा जी से हम यही कहेंगे कि आप आशीर्वाद बनाए रखिए अपने बच्चे पे और स्टूडियो के ऊपर। अनीसा कौन है? अनीसा एंटरटेनमेंट के नाम से? मेरा पोती है। अच्छा, आपका पोती है? पोती के नाम से जो है स्टूडियो का नाम? हाँ, पोती के नाम पर स्टूडियो है, गाड़ी भी है, सब उसी के नाम। अच्छा, गाड़ी स्टूडियो जो भी है सब अनीसा के नाम से ही है। चलिए, अच्छी बात है। तो चलिए, हम यही कहेंगे। और फिलहाल यहाँ पे हम आए आप सबको परिचय करवाने के लिए। और फिलहाल चलिए, हम स्टूडियो को भी एक राउंड दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन से चाहेंगे कि आइए और थोड़ा पगड़ी बांध के अंदर में है स्टूडियो।
ये अंडरग्राउंड में स्टूडियो है। थोड़ा कैमरा में से चाहेंगे कि आप अंदर जाकर के आप एक बार दिखा दीजिए स्टूडियो को। हम फिलहाल बाहर पूछ पहन के रखे हैं। ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो रहा है और यहाँ पे सभी कलाकार का जो रिकॉर्डिंग किया जाएगा या रिकॉर्ड किया जाएगा। और अंडरग्राउंड में जो रिकॉर्डिंग की जा रही है फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है मिक्स रहता है। लड़का लड़की का मैटर आता ही आता है। लवर का मैटर आएगा, लड़का का मैटर आएगा, लड़की का मैटर आएगा, छौड़िया का मैटर आता है, बहुत तमाम ऐसे मैटर आता है। इंटरटेनमेंट की दुनिया में अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर इंटरटेनमेंट बेकार है। क्योंकि देखिए भोजपुरी जब से इस लाइन में जो है भोजपुरी गायिका आई है वहाँ से ही स्टार्ट हुआ है और आज वही गाना और वही फुहर गाना को जो है ज़्यादा तो लोग पसंद कर रहे हैं। और अच्छा एक बात बताइए, आप गाना शुरुआत किए हैं तो कौन सा गाना से शुरुआत किए थे? यही गाना जो अभी फर्स्ट गाना। अच्छा, मतलब फर्स्ट गाना ये जो है शुरुआत की है बस दिल तोड़ने वाले से। अब देखिए आगे क्या होता है। अब बाकी बात आप बने रहिएगा टाइम्स ऑफ बिहार के साथ। जो भी यहाँ का न्यूज़ होगा वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। अब फिलहाल मैं यही कहूँगा कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? यही कहना चाह रहे हैं, अभी मेरा गाना है 18,000 बहुत चुका है। ये गाना 18,000 लोग जो है पसंद कर चुका है आपका गाना। चुका है। हाँ, यही गाना फर्स्ट गाना है? हाँ फर्स्ट। कहाँ से आया गाना? यही मेरा राइटर है वो परवीन यादव। अच्छा, गाना कहाँ से है, कौन सी कंपनी से आई है? यही बुलेट यादव इंटरटेनमेंट, मतलब खुद का कंपनी है? खुद का कंपनी है। अच्छा, यहाँ पे गाने के लिए रिकॉर्डिंग करवाना है कि यहाँ पे गाना आएगा आपका? यहाँ पे आएगा, मेरा यही चैनल पर आएगा, मेरा ही चैनल पर यही रिकॉर्डिंग होगा गाना मेरा। लेकिन अभी रिकॉर्डिंग चार्ज कितना लेता है? यही ले रहा है 500 रुपया। 500 रुपया? हाँ पक्का ना? पक्का। बहुत सिंगर देख रहे हैं, हजारों हजार सिंगर वो पहुँच देख जाएंगे। रहे हैं। फिर डायरेक्टर साहब से मिलेंगे। कहाँ डायरेक्टर साहब, थोड़ा बुलाइएगा इधर। मनीषा एंटरटेनमेंट में बहुत जल्दी धमाल होने वाला है। आपका क्या चार्ज चलने वाला है? तत्काल तो कोई चार्ज सेट नहीं है, बाकी चार्ज 500 है। बाकी वो तो म्यूजिक का लगता है, वो तो अपना अपना हर एक आदमी को लगता है। चार्ज हमारे स्टूडियो के 500 रुपया ही। मतलब 500 स्टूडियो का चार्ज है, 500 1000 म्यूजिक का चार्ज है जी। यानी टोटल खर्चा कितना पड़ने वाला है? टोटल 1500-1600। 1500-1600 में कोई भी नया गायक आएंगे गा करके जा सकते हैं? गा करके जा सकते हैं। बाकी जो गरीब है उनके लिए फ्री है, म्यूजिक भी हम देंगे। अच्छा, जो गरीब सिंगर हैं जी, तो कैसे आप परख पाइएगा कि आप मान लिया कि आप सोनो क्षेत्र से हैं, सोनो प्रखंड से हैं, आप कोई झाझा प्रखंड से आ जाए, कोई क्या बोलते हैं जमुई से आ जाए, लक्ष्मीपुर प्रखंड से आ जाए, तो आप कैसे पता कर पाएंगे ये गरीब है या अमीर है? कहीं से भी आ जाए, आदमी को भूखा रहता है उसको फेस पर तो पता ही चल जाता है ये भूखा है या खाना खाएगा। अच्छा, मतलब आप उसका चेहरे से जो है पकड़ लेंगे कि ये भूखा है कि ये खाया हुआ है। अच्छा, तो क्या कुछ ऑफर करने वाले नए सिंगर के लिए? ऑफर ही तमाम सिंगर के लिए, ऐसा नहीं कि पैसा गरीब गरुआ के लिए? सारे सिंगर के लिए ऑफर ही ऑफर। क्या ऑफर है? जैसे ऑफर, ये तो म्यूजिक का तो फिक्स है ना जी। बाकी 500 यानी कि 500 म्यूजिक और 500 रिकॉर्डिंग है ना? 1000 रुपया, यही है ना? देख लीजिए एक बार हमारे दर्शकों को उधर। ऐसा नहीं कि आज कह रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार के पास और कल जो है बदल जाइएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों को मैं समझ नहीं पाया, एक बार फिर से बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि आप टाइम्स ऑफ बिहार पे जो है आप इस चीज को रख रहे हैं जी। अब 1000 रुपया, कल आएंगे कोई सिंगर 1000 ओनली म्यूजिक का सर। अच्छा, 1000 म्यूजिक का जी। और 500 रिकॉर्डिंग चार्ज का, यानी 1500 रुपया। वो कन्फर्म 1500 है ना? कन्फर्म 1500। चलिए 1500 रुपये जो चार्ज हर एक स्टूडियो का है, या फिर कौन सा स्टूडियो का कितना चार्ज हम नहीं बता सकते हैं, बट ये हम जरूर बताएंगे कि यहाँ पे 1500 रुपया लेके आइए। और अच्छा, गाना उन्हें लिख के देंगे या फिर 1500 में ऐसा ही? जैसा मर्जी उसका, जैसा सिंगर का मर्जी। मेरे पास राइटर भी है जी, लिखवा सकते हैं? लिखवा सकते हैं। चलिए, अगर हमारा मन हो जाए तो फिर आप आइए, खुला द्वार है। चलिए, हमें आइडिया नहीं है, हमें ये सब का थोड़ा भी कुछ आइडिया नहीं है कि हम गाएंगे, ऐसे ही मजाक कर रहे हैं। राइटर देखिए हमारे इधर है नीचे सर। राइटर साहब, क्या चार्ज चल रहा है आपका? चार्ज जो
क्या हमारा म्यूजिशियन डायरेक्टर साहब तो हम क्या बताएं। कितना चार्ज ले रहे हैं अभी? अभी फिलहाल तो म्यूजिक का 1000 रुपया। म्यूजिक नहीं है अपना राइटिंग का जो गाना लिखते हैं। अभी हम नहीं लेते चार्ज। अभी फ्री लिख रहे हैं। हाँ। एक गाना हमारे लिए लिख दीजिएगा। हाँ, लिख देंगे पक्का पक्का। एकदम। जब तक धमाका ना आएगा तो अभी ऑफर चलेगा। चलिए ऑफर अभी चलेगा हमारे तरफ से। अच्छा अभी ऑफर चलेगा। चलिए फिलहाल बहुत सारा बातचीत हो चुका है, बहुत सारे लोग से आपको मिलवाने का प्रयास, यहाँ पे 4-5 सिंगर जो भी था मिलाने का प्रयास किए, और बस यहीं तक अपना वाणी को विराम करेंगे और यही कहेंगे जाते हैं तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।